हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज हम दो टॉपिक करेंगे, एक कंसाइनमेंट का, एक जॉइंट वेंचर का। तो सबसे पहला ये कंसाइनमेंट के रिगार्डिंग है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों टॉपिक से बन सकते हैं वो हम करेंगे। और इसी के साथ जो है अपना जो पार्ट टू है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा अकाउंटिंग वाला पूरा प्रोसीजर सारा का सारा। ठीक है, तो आइए करते हैं स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन अबाउट द कंसाइनमेंट, कि कंसाइनमेंट क्या होता है और डिफरेंस बताना है आपको कंसाइनमेंट और सेल के अंदर। कंसाइनमेंट, द डिस्पैच ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि आपको गुड्स को डिस्पैच करना है, गुड्स को भेजना है एक जगह से दूसरी जगह पर। किस लिए भेजना है? ताकि मान लें कि आप एक जगह, मान लें कि हिसार से, और अगर आप भेज रहे हो हिसार से हम बोल सकते हैं भिवानी। भिवानी, हिसार से अगर आप भिवानी सामान भेज रहे हो तो किस लिए भेज रहे हो? क्योंकि सर हिसार में तो बैठा था ओनर और भिवानी में है सर एजेंट। ठीक है, इस ओनर को तो बोलते हैं कंसाइनर और एजेंट को बोलते हैं कंसाइनी। क्या बोलते हैं? कंसाइनी। तो द डिस्पैच ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ सेल, कि सेल कर दो सर। क्या? थ्रू एन एजेंट, इस एजेंट के थ्रू सामान आप जो सेल है, गुड्स जो आप सेंड कर रहे हो ना, गुड्स सेंड कि एजेंट के थ्रू उसको सेल करवाया जा सके। और एजेंट क्या लेगा सर? एजेंट जो है वो कमीशन चार्ज करेगा। एजेंट जो क्या करता है वो कमीशन चार्ज करता है, यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, ताकि दूसरी जगह पर जो आपने एजेंट अपॉइंट किया है वो उस गुड्स को बेच सके, और बदले में उस एजेंट को उसके जो मेहनत है उसके बदले में उसको कमीशन देते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को कंसाइनमेंट बोला जाता है। तो सर सेल में भी तो ऐसा ही होता है? नहीं, सेल और कंसाइनमेंट में कुछ डिफरेंट होता है। सेल और कंसाइनमेंट में क्या डिफरेंस है? पहले कंसाइनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, ओनरशिप रिमेन विन दी कंसाइनरी, कि ओनरशिप जो है किसके पास रहती है? कंसाइनर के पास। सॉरी, ओनरशिप किसके पास रहेगी? कंसाइनर। कंसाइनर कौन? ओनर ऑफ द गुड्स। ठीक है, और जबकि इसमें ओनरशिप क्या है? सेलर जब कोई सामान बेच देगा बायर को तो बायर के पास ओनरशिप आ जाएगी। जबकि कंसाइनर ने कंसाइनी को सामान भेजा था, कंसाइनर ने कंसाइनी को सामान भेजा था, लेकिन ओनरशिप कंसाइनर के पास ही रहती है और यहाँ पर बायर के पास। एक तो पहला डिफरेंस ये। सेकंड वन आता है कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है। प्रिंसिपल को हम बोलते हैं ओनर। क्या बोलते हैं? ओनर। कंसाइनर हमेशा ही ओनर प्रिंसिपल रहता है, जबकि कंसाइनी को एजेंट के नाम से जाना जाता है। बायर और सेलर में क्या था? सेलर और बायर में, तो यहाँ पर बायर जो होता है वो डेटर की भूमिका में होता है, सेलर वो है क्रेडिटर की भूमिका में होता है, अगर उधार माल बेचते हैं तो। रिटर्न ऑन गुड्स, कि गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं नहीं कर सकते। कंसाइनी में अगर सामान नहीं बिका तो एजेंट जो है, यानी कि कंसाइनी जो है, वो सारा का सारा सामान जो नहीं बिका, अनसोल्ड है, वो सारा कंसाइनर को बेच सकता है। जबकि गुड्स एक बार सेल कर दिया तो उसको रिटर्न करने के चांसेस कम ही होते हैं। रिपेयर वगैरह के हो सकते हैं, बायर रिपेयर वगैरह करवा सकते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि गुड्स वापस देने के चांसेस कम ना के बराबर होते हैं। नॉर्मली गुड्स वापस नहीं लेते सेल के कंडीशन में। फिर बात करते हैं हम रिस्क के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग बात करेंगे? रिस्क के। सारा रिस्क कंसाइनर सहन करेगा। कौन सा सहन करेगा? कंसाइनर। हालांकि गुड्स तो कंसाइनी को बेच दी, गुड्स तो कंसाइनी को दे दी है सेल करने के लिए आगे, लेकिन सारा रिस्क कंसाइनर का होगा। जबकि सेल में सारा का सारा रिस्क क्या होगा? सारा का सारा रिस्क बायर के पास होगा, गुड्स सामान खरीदने के बाद। फिर आता है जी कंसीडरेशन। क्या आता है नेक्स्ट वन? कंसीडरेशन। हाँ जी, कंसिडरेशन में द कंसाइनी सेल गुड्स फॉर कमीशन। कंसाइनी किस लिए क्या मिलता है कंसाइनी को? सर कमीशन मिलता है। और जबकि यहाँ पर क्या है, जब जो सेलर बेचेगा तो उसको क्या मिलेगा? सर प्रॉफिट मिलता है। एक्सपेंसेस, सारे खर्चे कंसाइनर बियर करेगा, ट्रांसपोर्टर वगैरह के सब कुछ, और इसमें सारे के सारे खर्चे बायर बियर करेगा। अकाउंट ऑफ सेल, यहाँ पर कंसाइनमेंट में पीरियोडिकल अकाउंट स्टेटमेंट, जैसे एक एजेंट है जो कंसाइनी है, वो हर थोड़े से टाइम के बाद बताएगा कंसाइनर को, सर इतना सामान बिक गया है, ये अनसोल्ड है। जबकि इसमें ऐसा कुछ भी अकाउंट मेंटेन नहीं करने पड़ते बायर वगैरह को। प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग बात करेंगे हम। जो कंसा प्रॉफिट होता है वो कंसाइनर का होता है यहाँ पर, और ये प्रॉफिट लॉस है ये सेलर का होगा। तो ये तो सिंपल था कि कंसाइनमेंट क्या होती है
और इसके बाद से कंसाइनमेंट और सेल में डिफरेंस क्या है, बेसिक सा क्वेश्चन है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेकंड वन हम कर रहे हैं कि जनरल एंट्री करनी है इन दी बुक ऑफ कंसाइनर और कंसाइनी दोनों की बुक में, तो मोस्टली अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसकी फॉर्मेटिंग में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख भी सकते हो। सबसे पहला आता है एंट्री इन दी बुक ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर की बुक में एंट्री क्या होगी। दूसरा आता है कंसाइनी की बुक में एंट्री क्या होगी। कंसाइनर को आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, ठीक है। पहला कंसाइनर क्या करेगा, सामान भेजेगा, सामान भेजेगा तो गुड्स उसके पास से गया, कैश जाता है तो टू कैश करते, सामान जाएगा तो टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। किसके पास, किसके लिए गया सर, कंसाइनमेंट के लिए गया है, तो इसका नाम आ जाएगा टू गुड्स सेंड ऑन दी कंसाइनमेंट आ जाएगा, ठीक है। जबकि कंसाइनी तक तो अभी तक पहुंचा ही नहीं, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी सर गुड्स सेंड करने की। दूसरा एक्सपेंस जो खर्चे होंगे ट्रांसपोर्ट वगैरह सारा खर्चा पे करना पड़ेगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्यों कैश या बैंक को जब पैसा जाता है खर्चे करते हैं तो कंसाइनर अपनी बुक में टू बैंक लिखे, क्यों कंसाइनर क्या है सर, कंसाइनर है ओनर, और कंसाइनी क्या होता है सर, ये होता है एजेंट। ओनर बोलो या इसको प्रिंसिपल बोलो और इसको एजेंट ही बोलते हैं, ठीक है। तो अभी सामान बेचने के सारे खर्चे जब कंसाइनर बोर्न करेगा तो कंसाइनी वाले में ये एंट्री भी नहीं आएगी, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट वन आता है थर्ड वन। अब अगर कहीं कंसाइनी से एडवांस में कुछ मिल जाता है, तो कंसाइनी से एडवांस में कुछ मिलेगा तो पहले तो क्या होगा, कंसाइनी एंट्री क्या करेगा, किसको दिया कंसाइनी ने पैसा सर, कंसाइनर को दिया, तो कंसाइनी क्या करेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पैसा गया उसके पास से। अब कंसाइनर के पास आया है पैसा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, उसका नाम लिख देंगे जहाँ से पैसा आया, मान ली बी लिख दिया, यहाँ इसने ए लिखा था यहाँ पर हमने बी लिख दिया, या फिर बैंक के थ्रू आ सकता है, या बी आर बिल्स रिसीवेबल भी मिल सकते हैं आपको, कि कंसाइनी ये बोल दे कि सर एक टाइम पीरियड के बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, तो बी आर दे देते हैं तब तक, ठीक है। अगर ये डिस्काउंट करवाना कैश में, मान लो सपोज करो कैश है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बी आर है तो कैश में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, कैश में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, यहाँ तो बी आर को डेबिट किया गया है तो कन्वर्ट करवाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा सर। और कन्वर्ट करवाने पे क्या मिलता है सर, कैश मिलेगा। अगर कोई डिस्काउंट वगैरह है, कोई छूट वगैरह बैंक को दी गई है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे। मान ले कि 1000 रुपये का बी आर था, बैंक वाले बोले भाई 900 रुपये हम दे सकते हैं, 100 रुपये अपना कमीशन काटेंगे, बैंक बोले कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपये डिस्काउंट करके दे दिया। तो ये कंसाइनर की बुक में है, कंसाइनर की बुक में ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि कंसाइनर तो बी आर लिख के छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद आता है फिफ्थ एंट्री। अब सेल करेगा, क्या करेगा, सेल। कंसाइनी जो है वो बेचेगा माल, क्योंकि माल उसके पास आ गया। कंसाइनी क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, बीइंग कैश सेल मेड। कंसाइनी अपने नाम से नहीं बेचता, सारा सामान कंसाइनी जो है वो कंसाइनर के नाम से बेचता है, इसलिए एंट्री कंसाइनर के नाम से होगी। अब ये सामान पैसा आया इसके पास, तो ये क्या करेगा भाई, कंसाइनी ने जैसे सामान भेजा तो क्या करेगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से खर्चे पे कर दिए, किसने पे कर दिए सर, कंसाइनी ने, तो कंसाइनर टू कैश, और यहाँ पर कंसाइनमेंट टू कंसाइनी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए कंसाइनमेंट टू कैश, खर्चा पे करने के, लेकिन कैश नहीं सर, क्यों, कंसाइनी ने कर दिया तो उसका नाम डाल देंगे। 6 एंट्री तक होप आपको हो गया होगा। और 7th एंट्री हम करते हैं, कंसाइनर को कमीशन मिलेगा, तो किससे मिलेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट, सॉरी कंसाइनी को कमीशन मिलेगा, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसीव हो गया तो ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। तो ये देखना एंट्री सेम सेम चीज़, ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें कुछ भी। अनसोल्ड स्टॉक होगा, जो माल बिका ही नहीं है तो क्या करेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक, स्टॉक के साथ कंसाइनमेंट वर्ड लगाएंगे, टू कंसाइनमेंट अकाउंट डाल देंगे। और अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करते हैं, सबको पता है, लॉस हुआ तो डेबिट करते हैं, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब ये प्रॉफिट हुआ है सर, इसको मिलेगा ही नहीं प्रॉफिट में कोई पार्ट, तो इसको तो कमीशन मिलना था, वो एंट्री ऊपर होगी, तो कंसाइनी को प्रॉफिट में कोई पार्ट नहीं है, नहीं यहाँ पर एंट्री ना यहाँ पर एंट्री, क्योंकि जितना स्टॉक था सारा का सारा इसको वापस मिल जाएगा। अब क्या कि अकाउंट सेटल करेंगे सर, 10वें पॉइंट में क्या करेंगे सर, अकाउंट को सेटलमेंट करेंगे। अकाउंट सेटलमेंट करेंगे तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या बीपी हो जाएगा, और यहाँ पर कैश बैंक या बीआर हो जाए तो कंसाइनर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बीपी, इसके लिए बीआर हो जाएगा। और लास्ट वन क्या आता है फिर इसके बाद, गुड्स सेंड ऑन द कंसाइनमेंट अकाउंट टू ट्रेडिंग, और बाद में ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा जो सारा का सारा सामान है अनसोल्ड वो सारा यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। इस टाइप से कुछ एंट्री थी, बस 11 ही एंट्री है। 11 में से आप ये मानो कि कंसाइनी की तो 2 3 4 5 6 एंट्री, तो कंसाइनी की तो सिर्फ 5 ही एंट्री है। कंसाइनी की एंट्री कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 5। इसको एक दो बार है ना आप लिख के देख लेना, तो होप आपको ये समझ में आ जाएगा और साथ के साथ याद भी रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन है,
व्हाट इज मींट बाय कमीशन, कमीशन क्या होता है, और एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ कमीशन, और डिफरेंट टाइप ऑफ कमीशन के बारे में बताइए। हम कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ रहे हैं तो उसी के कंटेक्स्ट में ये पूछा गया कमीशन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले कमीशन क्या है, इट इज रेमुनरेशन पेड बाय द कंसाइनर, ये कंसाइनर पे करता है, किसको पे करता है सर, टू दी कंसाइनी, कंसाइनी को पे करता है, किस लिए करता है सर, फॉर सेलिंग ऑफ द गुड्स, सामान बेचने के लिए करता है। जो कमीशन कैलकुलेट किया जाता है नॉर्मली टोटल सेल पे किया जाता है, और जो कमीशन होता है उसकी परसेंटेज पहले से ही फिक्स होती है। तो कमीशन 3 तरह का होता है, जैसा टास्क वैसे कमीशन लेता है वो। एक तो होता है ऑर्डिनरी कमीशन, जिसको हम सामान्य कमीशन भी बोल सकते हैं, नॉर्मल सिंपल कमीशन भी बोल सकते हैं। ये ग्रोस सेल, जितना वो माल बेचेगा कंसाइनी, उस पर कुछ परसेंटेज पहले से फिक्स होता है, वो दे देता है कंसाइनर कंसाइनी को, तो इसको तो ऑर्डिनरी बोला। डेल क्रेडिट कमीशन का मतलब क्या होता है, जब कंसाइनी उधार माल बेचता है तो बैड डेट होने का खतरा है। अब कंसाइनर क्या बोलेगा, भाई कमीशन है ना, आपको थोड़ा एडिशनल दे देंगे, जो ऑर्डिनरी कमीशन था उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब ऑर्डिनरी कमीशन माना @ 10%, ये हमने माना है, ठीक है ना, कहीं सोचो 10% होता है, इसने बोला सर 10% के अलावा 2% और कमीशन दे देंगे आपको। क्यों दे देंगे, कि भाई जो उधार माल बेचा है ना उससे पैसे निकलवा ले, बस बैड डेट्स ना होने देना, कंसाइनी को हम बोल देंगे। तो ये जो बैड डेट्स के रिस्क से बचने के लिए जो एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है उसको डेल क्रेडिट कमीशन बोला जाता है, ठीक है। और थर्ड वन आता है जी ओवर राइडिंग कमीशन, क्या आता है, ओवर राइडिंग कमीशन। अब कोई नया प्रोडक्ट कंसाइनर ने बनाया, उसको कोई नहीं जानता, तो कंसाइनी क्या करेगा, कंसाइनी को बोलता है भाई इसको बेच दे, और बदले में इनकरेज करता है कंसाइनी को, ताकि वो मेहनत करे और उस प्रोडक्ट को वो बेच दे, नए मार्केट में इस्टेब्लिश कर दे। तो इसके लिए जो उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा वो ओवर राइडिंग कमीशन होता है, ठीक है। या उस प्रोडक्ट की जितनी वैल्यू उससे ज़्यादा पे बेचता है तो उसको ओवर राइडिंग कमीशन बोलते हैं। जैसे कंसाइनर ने बोल दिया कि 10,000 का ये प्रोडक्ट बेचना, उसने 11 का बेच दिया, तो 1,000 जो एक्स्ट्रा कमाई वो कंसाइनर को देगा, लेकिन उसके ऊपर कमीशन कंसाइनर को मिल जाएगा। नेक्स्ट बनाता है फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज ए ज्वाइंट वेंचर, क्या है, इसके टाइप्स क्या दे रखे, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ज्वाइंट वेंचर। जो ए ज्वाइंट वेंचर इज ए टाइप ऑफ द बिजनेस अरेंजमेंट, एक तरह का बिजनेस एग्रीमेंट है ये, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी इन्वॉल्व होती है। देखो कंसाइनमेंट वाला पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, 3 क्वेश्चन उसमें हमने कर लिए कि कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनमेंट और सेल के बीच में डिफरेंस, फिर कंसाइनमेंट की जर्नल एंट्री वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, वो हमने कर ली थी, फिर कमीशन का आता, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना अपने को। फिर आता है ज्वाइंट वेंचर, इसको जेवी के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म ज्वाइंट वेंचर। इसके क्या होता है, इसके टाइप लाभ हानि पढ़ लेंगे। ज्वाइंट वेंचर क्या करके एक बिजनेस अरेंजमेंट है, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज मिलकर काम करते हैं और अपने रिसोर्स को पुल करते हैं। पुल करने का मतलब होता है भाई दोनों मिलकर पैसे लगाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, और ताकि किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, जिसके लिए वो नया प्रोजेक्ट हो सकता है या कोई नई बिजनेस एक्टिविटी होती है, उसके ऊपर लगाते हैं। जितने के जितने पार्टिसिपेंट होते हैं, यानी कि जितने भी जॉइंट वेंचर होते हैं ये होते हैं, ये लाइक टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है जॉइंट वेंचर की, इनको पार्टनर को वेंचर बोला जाता है, आप ऐसे बोल सकते हो। इनका मेन मोटिव क्या होता है, ये एक्चुअली रन ए पार्टनरशिप बेसिस, ये जो सारा काम करते हैं, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर करते थे वैसे ही ये काम करते हैं। टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर 3 तरह का होता है। पहला आता है लिमिटेड कॉपरेशन टाइप जॉइंट वेंचर। लिमिटेड कॉपरेशन, जैसे नाम दिया गया है सर, कुछ ही पोर्शन का वो काम करने के लिए एग्री होते हैं। लाइक एक स्मॉल कंपनी है, वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना खासा अच्छा खासा है नहीं, स्मॉल कंपनी का नाम मान लिया कि ए है, और तब वो क्या करती है, कोई लार्जर कंपनी का मान लिया कि जेड है उसका नाम, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज करती है। ए यानी कि स्मॉल कंपनी जब लार्जर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज करती है, तब वो जो दोनों इकट्ठे होते हैं उनको लिमिटेड को वेंचर टाइप लिमिटेड कोऑपरेशन टाइप वेंचर बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है जी सेपरेट ज्वाइंट वेंचर बिजनेस। व्हेन ए सेपरेट ज्वाइंट वेंचर बिजनेस इज सेटअप बाय द न्यू कंपनी बाय हैंडलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ये सेटअप किया जाता है नई कंपनी के द्वारा। इसमें सेपरेट ज्वाइंट वेंचर आप ये बोल सकते हो कि अपने अपने काम बिजनेस जो है कंटिन्यू चलाते रहते हैं, और पर्टिकुलर एक टास्क को पूरा करने के लिए अपने रिसोर्स को इकट्ठा करते हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या कुछ लिखा गया है। व्हेन सेपरेट ज्वाइंट वेंचर बिजनेस इज सेटअप बाय द न्यू कंपनी, कौन सेटअप करता है सर, नई कंपनी सेटअप करती है। क्यों करती है, बाय हैंडलिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को हैंडल करने के लिए, ठीक है। और इसके लिए सेपरेट ज्वाइंट वेंचर बिजनेस भी फॉर्म किया जाता है। मान लीजिए कि ए कंपनी ए है, बी है, तो एक सी कंपनी सी नाम से या फिर ए बी नाम से ये डाल देते हैं, अलग से हो जाएगा। ईच पार्टनर ईच ओन शेयर इंडिविजुअली, हर किसी का अपना अपना शेयर होता है उसके अंदर इन दी कंपनी। जो सी कंपनी, या जो ऐसे बोलो कि ए बी कंपनी, ए की अलग कंपनी थी, बी की अलग कंपनी थी, इन दोनों ने मिलाकर ए बी बना दिया, तो इसके अंदर हर कोई, ए बी अपना कुछ हिस्सा डालेगा, बी भी अपना कुछ हिस्सा डालेगा, ठीक है।
और फिर इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, इस रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, ये डिसाइड किया जाता है। इसलिए इसके लिए सेपरेट जॉइंट वेंचर बिजनेस खोला जाता है। फिर बिजनेस पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब अलग अलग पर्सन न मिलकर बल्कि बिजनेस एंटिटी मिलकर इकट्ठा काम करती है। क्या क्या हो सकते हैं बिजनेस टाइप ऑफ द मर्जर ऑफ टू बिजनेस लाइक कॉरपोरेशन या फिर पार्टनरशिप हो सकता है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो सकती है, ये सारे मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बिजनेस पार्टनरशिप। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि सर क्या कुछ यूज करने वाला है, इसका बेनिफिट सबसे पहले तो क्या है, न्यू मार्केट एसेस। जैसे हमने पढ़ा था कि स्मॉल कंपनी है जो है लार्जर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कर ले यूज कर लेती है, तो इसका मतलब क्या होगा, न्यू मार्केट एसेस कर सकती है, नई नई ऑडियंस मिल सकती है। ज्वाइंट वेंचर आप कर दो, पहले ए के कस्टमर सिर्फ ए के पास आते थे, बी के कस्टमर सिर्फ बी के पास आते हैं, अब इन दोनों ने मिलकर बनाया तो ए के कस्टमर बी के पास चले जाएंगे, बी के कस्टमर ए करो, यानी कोलैबोरेशन हो जाएगा एक तरीके से। तो ऑडियंस बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा, ऑडियंस बढ़ जाएगी। दूसरा क्या था, इंक्रीज कैपेसिटी को बढ़ाना, शेयरिंग रिस्क एंड कॉस्ट, कॉस्ट और रिस्क को क्या करना, शेयर कर लेते हैं आपस में, एक दूसरे की नॉलेज को शेयर करते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो आपकी मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे किसी से रिलेटेड हो। और दोनों के पास रिसोर्स ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल के पास रिसोर्स कम होते हैं, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक और एक 11 होते हैं। आप ऐसे बोल सकते हो कि सिनर्जी की इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एक और एक दो ना होकर एक और एक 11, उसी को बोलते हैं सिनर्जी इफेक्ट। ज्वाइंट वेंचर पार्टनर्स हेल्प करते हैं ह्यूज पूल ऑफ रिसोर्स। सबसे ज़रूरी है कि सर पैसा, कई बार आपको पता हो सर आइडिया वगैरह तो मिल जाता है लेकिन पैसा नहीं मिलता, तो पैसा अगर इकट्ठा करके काम करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। फिर आता है जी डिसएडवांटेज ऑफ ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर की डिसएडवांटेज क्या क्या है, पहला, कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टनर इज नॉट ग्रेट, कि सर दो पार्टनर अलग अलग है, उनकी थिंकिंग अलग अलग होती है, अलग अलग सोसाइटी से आते हैं, तो उनको कम्युनिकेशन गैप आने के चांसेस ज़्यादा हैं। उनका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनकी एक्सपर्टाइज या इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग होती है जो मैच नहीं करती। ठीक है, खासकर नॉर्मली है ना, जो रिसोर्सेज वगैरह है या जो काम का बंटवारा वो इक्वल ना हो पाए तो उस कंडीशन में भी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। या हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर या मैनेजमेंट स्टाइल अलग अलग होता है, अगर डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, मान लें कि एक कल्चर है थोड़ा एम्प्लॉयज़ को स्ट्रिक्ट रखता है, दूसरे वाला जो है जो फ्री रेन वाला है, फ्री फ्लो करता है उसको, तो उस कंडीशन में दिक्कत आती है। फिर कॉन्ट्रैक्चुअल लिमिटेशन होती है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर आता है जी फीचर ऑफ ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड डिफरेंस बिटवीन द कंसाइनमेंट एंड ज्वाइंट वेंचर, कि फीचर ज्वाइंट वेंचर के फीचर क्या है और कंसाइनमेंट और ज्वाइंट वेंचर में डिफरेंस क्या है, मेन तो यही था अपना। तो सबसे पहले बात करते हैं फीचर या करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, तो 8-10 लिखी गई हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना आप। तो पहला आता है जी ड्यूरेशन। ज्वाइंट वेंचर जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसलिए इसको टेम्परेरी पार्टनरशिप भी बोला जाता है। अब ये फीचर जो है ना, फीचर फीचर हम कर रहे हैं ज्वाइंट वेंचर के, देखिएगा कहीं कंफ्यूज हो जाओ, फीचर जो कर रहे हैं वो ज्वाइंट वेंचर के कर रहे हैं, फिर बाद में डिफरेंस करना है ज्वाइंट वेंचर और कंसाइनमेंट का। ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर का पहला फीचर क्या हुआ कि सर ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, इसलिए इसको टेम्परेरी पार्टनरशिप के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, टेम्परेरी पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। पार्टीज, पार्टीज में दोनों को को वेंचर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, को वेंचर। जैसे कंसाइनमेंट में कंसाइनर और कंसाइनी बोलते हैं, पार्टनरशिप में पार्टनर बोलते हैं, वैसे ही ज्वाइंट वेंचर में को वेंचर बोलते हैं। फंड, दोनों अपना अपना पैसा लेके आते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये जो एग्रीड रेशियो होती है उसमें करते हैं, वरना फिर इक्वल इक्वल, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इक्वल इक्वल होगा। फिर आता है जी कंपुटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि जैसे ही बिजनेस कंप्लीट हो जाता है, कोई टास्क कंप्लीट हो जाता है, उसके तुरंत बाद ही आप क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हो। क्रिएट सिनर्जिक इफेक्ट, मैंने बोला एक और एक 11 होते हैं, इसका मतलब एक और एक 2 न होकर, कहने का मतलब एक दूसरे की क्वालिटी कल्चर फीचर का यूज करते हैं। हो सकता है कि जो फर्म है उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रॉन्ग हो, दूसरे के पास प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग हो, तो दोनों का मिलकर बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। जैसे स्विफ्ट, आप बोल सकते हैं मारुति सुजुकी, मारुति इंडिया की कंपनी है, सुजुकी जापान की थी, जब दोनों मिले तो पूरा तहलका मचा दिया पूरे इंडिया के अंदर, सबसे ज़्यादा इन्हीं की सेल होती है अब भी। तो एक सिनर्जिक इफेक्ट होता है। रिस्क एंड रिवार्ड शेयर्ड, दोनों क्या करते हैं, मिलकर काम सहन करते हैं। और सेपरेट लॉ, नो सेपरेट लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स बोल लो आप इसको, कि ज्वाइंट वेंचर के लिए ऐसा कोई सेपरेट लॉ नहीं, जैसे कंपनी के लिए कंपनी एक्ट 2013 है ठीक है, कॉर्पोरेट सोसाइटी के लिए 1912 एक्ट दे रखा है, पार्टनरशिप के लिए 1932 एक्ट है, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा एक्ट नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के तरह, कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर वैसे ही काम करती है। अब नेक्स्ट आता है सर अपना डिफरेंस कितना है, डिफरेंस क्या क्या है कंसाइनमेंट और ज्वाइंट वेंचर में।
फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया इसका मीनिंग, पहले ज्वाइंट वेंचर के बारे में पढ़ेंगे सारे के सारे पॉइंटों में, और फिर हम पढ़ेंगे कंसाइनमेंट के बारे में। ओके तो सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर जो होता है टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है। क्या होती है? टेम्परेरी पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा पार्टी एक पर्टिकुलर बिजनेस को करने के लिए इकट्ठा होते हैं। जबकि कंसाइनमेंट में क्या होता है? कंसाइनमेंट में कंसाइनर गुड्स सेंड करेगा एक पर्सन जिसको कंसाइनी बोलते हैं उसके पास, और ताकि वो गुड्स को बेच सके और बदले में उसको कमीशन दे देंगे उस पर्सन एजेंट को। पार्टीज ज्वाइंट वेंचर में कोवेंचर बोलते हैं, जबकि कंसाइनमेंट में कंसाइनर और कंसाइनी वर्ड यूज किया जाता है पार्टीज के लिए। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। किसके अंदर बात करेंगे? रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। इसमें पार्टनर की तरह होते हैं, कोवेंचर को बोलते हैं, और इसमें प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। यानी कि ज्वाइंट वेंचर में पार्टनर जैसा रिलेशन होता है, टेम्परेरी पार्टनरशिप, और कंसाइनमेंट के अंदर आपका प्रिंसिपल यानी कि ओनर, प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? ओनर भी बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। राइट, इक्वल राइट होते हैं कि ज्वाइंट वेंचर में जो पर्सन होता है उसको इक्वल राइट होते हैं, जबकि कंसाइनमेंट में कंसाइनर के पास राइट ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो ओनर होता है, कंसाइनी के पास राइट कम होते हैं क्योंकि वो एजेंट होता है। ओके, फिर नेक्स्ट वन आता है जी अपने पास शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ज्वाइंट वेंचर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया जाता है एज पर द एग्रीमेंट, कि जो एग्रीमेंट था उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर प्रॉफिट लॉस शेयर नहीं किया जाता कंसाइनमेंट में, बल्कि एजेंट को कमीशन दिया जाता है। ओनरशिप की अगर हम बात करेंगे, ओनरशिप ओनरशिप को वेंचर जो होते हैं दोनों ओनर होते हैं, जबकि इसमें सिर्फ कंसाइनर ओनर होता है कंसाइनमेंट में। कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे, जो ज्वाइंट वेंचर में है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, रेगुलर बेसिस पे इन्फॉर्मेशन शेयर होती है पार्टनर्स के बीच में, जबकि इसके अंदर क्या होता है? कंसाइनमेंट में कंसाइनी को जब गुड्स सेंड करते हैं तो वही इन्फॉर्मेशन मिलती है, एग्जैक्ट सारी इन्फॉर्मेशन कंसाइनर कंसाइनी को नहीं देता जी। फिर आता है नेक्स्ट वन, मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट। वेरियस मेथड एग्रीड देयर इसने बोला भी अकाउंट को मेंटेन करने के ज्वाइंट वेंचर में बहुत सारे मेथड होते हैं। अलग अलग मेथड जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वही है इसमें ज्वाइंट वेंचर का हम पढ़ेंगे, जबकि कंसाइनमेंट में सिर्फ एक ही मेथड को फॉलो किया जाता है। फिर आता है कॉन्टीन्यूटी। ज्वाइंट वेंचर में क्या है? जैसे ही कोई टास्क पूरा होता है इसका एंड हो जाता है ज्वाइंट वेंचर का, जबकि कंसाइनमेंट में क्या होता है? एक बार गुड्स बेच दिया इसका मतलब एंड नहीं हुआ, दोबारा फिर से बेच सकते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे, ज्वाइंट वेंचर जो है वो कैश बेसिस पे अकाउंट मेंटेन करता है, कंसाइनमेंट वाला अक्रूवल बेसिस पे अकाउंट मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको रीड आउट कर लीजिएगा। और आज का जो अपना लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है वो था ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाने आपको विद सेपरेट बुक के लिए। इसने बोला कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंटिंग कैन बी डन दो तरीके से किया जा सकता है, जब सेपरेट बुक मेंटेन नहीं करते और मेंटेन करते हैं। तो अपना जो टॉपिक है वो मेंटेन करते हैं वो हम करने वाले हैं, क्योंकि यही से क्वेश्चन बार बार बनता है। तो जब सेपरेट बुक मेंटेन करते हैं तो 3 खाते बनाए जाते हैं, एक बनाया जाता है ज्वाइंट बैंक अकाउंट, एक बनाया जाता है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और एक बनाया जाता है को वेंचर अकाउंट। यानी कि पहले तो खाता खोलेंगे बैंक में दोनों, फिर दोनों के खाते रखेंगे, और फिर क्या करेंगे? को वेंचर अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले आइए 1 बाय 1 कर लेते हैं। पहला आता है ज्वाइंट बैंक अकाउंट। हाँ जी, क्या दिया गया? ज्वाइंट बैंक अकाउंट। नॉर्मली द बैंक अकाउंट इज नॉर्मली ऑपरेट ज्वाइंटली। ये जो बैंक अकाउंट है दोनों के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। क्या करते हैं? इनिशियल अमाउंट दोनों अपने अपने एंड पर इस बैंक खाते में डालते हैं, जितने भी खर्चे होंगे सारे की पेमेंट ज्वाइंट बैंक अकाउंट से होगी, और जितनी भी इनकम आएगी वो सारी की सारी इसी खाते में डाल देंगे। ठीक है, और जैसे ही अपना क्या दे रखा है? ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्लोज बाय द पेइंग द बैलेंस ऑफ द को वेंचर, और को वेंचर का पैसा देने के बाद ये बंद कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है जी फिर इसके बाद अपना ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ये ज्वाइंट बैंक अकाउंट था, क्या था? ये ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या दे रखा है? ये जो दोनों मिलकर इकट्ठे हुए थे उसने प्रॉफिट कमाया लॉस कमाया, उसको कैलकुलेट करने के लिए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ओपन किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेंचर प्रॉफिट। हाँ जी, किस लिए बनाया जाता है? जैसे इसका नाम है फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेंचर प्रॉफिट, कि दोनों मिलकर आए तो कितना प्रॉफिट कमाया उसके लिए। इसके डेबिट में सारे खर्चे लिखे जाते हैं, क्रेडिट में सारी की सारी इनकम लिखी जाती है, कहाँ से पैसा आया है वो। ओके, अगर क्रेडिट साइड इनकम साइड ज़्यादा देर की क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट से तो प्रॉफिट होगा, वरना लॉस होगा। और अगर जैसे ही प्रॉफिट हुआ है ज्वाइंट वेंचर से ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में जैसे प्रॉफिट दिखा रखा, तो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू द को वेंचर अकाउंट, जो इससे अगला बनाएंगे, जो थर्ड नंबर पे बनाएंगे। ठीक है, किसमें? सर जो एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, कुछ भी नहीं दे रखा तो इक्वल इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट वन आता है अपने पास फिर जी
को वेंचर अकाउंट। थर्ड नंबर पहले नंबर पे क्या बना था सर, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, फिर बना है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और थर्ड नंबर पे बनता है सर को वेंचर अकाउंट। ये पार्टनर कैपिटल की तरह ही है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की तरह वैसे ही को वेंचर अकाउंट है। पढ़िएगा, पर्सनल अकाउंट ऑफ द वेंचरर, ये वेंचरर का पर्सनल अकाउंट होता है जो मेंटेन करता है, किस लिए, टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जो को वेंचरर ने जो कंट्रीब्यूशन डाला है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में, उसके अंदर उसमें लिखा चाहे कैश में हो चाहे गुड्स में हो, जो एक्सपेंसेस हैं उनकी डायरेक्टली पेमेंट कर दी जाती है, यहाँ से कोई पैसा रिसीव हुआ तो यहाँ पर डाल दिया जाता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सो मेड ऑन द वेंचर इज ट्रांसफर टू दिस अकाउंट, और जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था ना, प्रॉफिट एंड जो ज्वाइंट वेंचर से जो प्रॉफिट एंड लॉस का पता चला वो सारा इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, और दिस अकाउंट आल्सो क्लोज एंड द कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, और जैसे ही वेंचर कंप्लीट होता है ये खाता भी बंद कर दिया जाता है। अब सेपरेट बुक में जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, ये 10-11 एंट्री कैसे करते हैं, आइए 1 बाय 1 करते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखा डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर यहाँ पर डेबिट लिख देंगे डेबिट क्रेडिट के लिए, फिर डेबिट बैलेंस, फिर क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो पहला डालते हैं सबसे पहले नंबर 1, द इनिशियल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द को वेंचर। जब को वेंचर पैसा लगाते हैं तो क्या बिजनेस को वेंचर बिजनेस के अंदर कैश आया या बैंक आया तो कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करते, तो यहाँ पर ज्वाइंट वर्ड साथ में लगेगी, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट किसने डाला सर, टू को वेंचरर ने, पार्टनर ने डाला है, तो यहाँ पर टू को वेंचर, क्योंकि पार्टनर को ज्वाइंट वेंचर में को वेंचर बोलते, तो यहाँ पर डाल दें, सिंपल सी बात है। और साथ में नरेशन भी लिख दिए फॉर बीइंग कंट्रीब्यूशन मेड। इजिली है कि स्टार्टिंग में क्या करेंगे, वो पैसा डालेंगे खाते में, बैंक अकाउंट में, क्योंकि 3 ही खाते बनाते हैं, पहले ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाते हैं, फिर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, फिर को वेंचर अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले खाते में पैसा डाल दिया जी, किसने डाला, को वेंचर ने डाला, सिंपल सी एंट्री थी। सेकंड वन आता है जितने खर्चे देने, खर्चे सारे बैंक से जाएंगे, हमें पहले भी पढ़ चुके हैं, और इनकम सारी बैंक में ही आएगी। फॉर द एक्सपेंसेस पेड आउट ऑफ द ज्वाइंट बैंक, कि ज्वाइंट बैंक के अंदर जो एक्सपेंसेस पे करेंगे तो क्या ज्वाइंट बैंक से, तो पैसा गया सबसे पहले ऐसे याद रखो, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट किसके लिए गया सर, खर्चे ज्वाइंट वेंचर के कुछ खर्चे थे, तो ज्वाइंट वेंचर नाम से डाल देंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं, थर्ड वन, फॉर द एक्सपेंसिज पे किया है, गुड बोट इन बाय द को वेंचर, गुड ब्रोट किया है को वेंचर से। ठीक है, तो एक्सपेंसिज पेड या कुछ भी लगाएंगे तो एंट्री क्या करेंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट, बीइंग गुड ब्रोट इन। तो थर्ड एंट्री ये थी अपने पास। नेक्स्ट आता है फोर्थ एंट्री ऑन द लॉस की कोई एंट्री, लॉस ऑफ गुड्स के लॉस की कोई एंट्री यहाँ पर आपको नहीं करनी सर। फिर इंश्योरेंस के लिए, अगर इंश्योरेंस वगैरह मिला है तो पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो है ये क्लेम रिसीव्ड की एंट्री डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन एंट्री फॉर, ये ज्वाइंट वेंचर आएगा, जो इंश्योरेंस जो भी सिस्टम है ना सारा का सारा, ये ज्वाइंट वेंचर नाम से डाल देते हैं। एंट्री आ गया है, एंट्री फॉर द सेल ऑफ गुड्स या रिसीप्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो पैसा मिला है, जब रिसीप्ट हुआ है तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। नेक्स्ट वन आता है फिर डेप्रिसिएशन कोई चार्ज नहीं करते सर, डेप्रिसिएशन ऑन द ज्वाइंट नो एंट्री करेंगे। एंट्री अनसोल्ड गुड है तो ज्वाइंट वेंचर टू को वेंचर टू, जब को वेंचर गुड्स लेते, जब वो बोलते हैं ना ओनर गुड्स लेता है, नॉर्मली तो क्या ओनर क्या बोलते हैं, देखिए नॉर्मली एसेट सेल करें तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट लिखते थे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एसेट की बजाय तो सर ज्वाइंट वेंचर में नाम लिखना है, हमने बोल दिया एसेट लायबिलिटी को कोई नाम नहीं लिखना, ज्वाइंट वेंचर लिखना है। और कैश की बजाय किसने लिया सर, को वेंचर ने, तो को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, बस ये सिंपल सी बात सी होगी। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है तो ज्वाइंट वेंचर टू को वेंचर, लॉस हुआ तो इसकी उल्टी हो जाएगी, लॉस होगा तो क्या होता है, को वेंचर टू ज्वाइंट वेंचर हो जाएगा। फिर आता फाइनल सेटलमेंट के रिगार्डिंग बात की गई, तो क्या आएगा, को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। सेटलमेंट का मतलब होता है पैसे देने पड़ेंगे ना वेंचर को, ओनर को पैसे दोगे आप तो पैसा जाएगा तो टू बैंक हो जाएगा, किसको जाएगा, टू को वेंचर को जाएगा। लॉस की कंडीशन में उल्टी एंट्री मैंने बताई दी थी। और फिर आता अपने पास फॉर द पेमेंट मोर ऑफ द क्रेडिटर को पेमेंट की, सर सब खाता जितनी भी पेमेंट करनी ज्वाइंट बैंक अकाउंट से जाएगी, क्रेडिटर को की तो क्रेडिटर का नाम आ जाएगा यहाँ पर। और लास्ट एंट्री है जी आज की अपने पास, ये दिया गया क्या, फॉर द पेमेंट रिसीव्ड ऑफ द डेट, डेटर से पैसा मिला, पैसा आया तो बैंक में डालेंगे, ज्वाइंट बैंक अकाउंट किससे मिला, डेटर से, ट्रेडर बस। तो ये थी हमने जर्नल एंट्री की कंसाइनमेंट के रिगार्डिंग भी और ज्वाइंट वेंचर के रिगार्डिंग भी। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9812926011 या फिर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।